इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रजोला में डायरिया का कहर जारी, 354 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। जहरीले कफ सिरप ने ले ली फिर एक मासूम की जान। आशीर्वाद मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस निरस्त। टायर फटने से पलटा खाद से भरा ट्रक। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह कल आएंगे छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम रजोला में दूषित पानी पीने से फैले डायरिया ने हड़कंप मचा दिया था। बीते 2 दिनों में करीब 60 से अधिक लोग बीमार पड़े, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए गांव में मेडिकल टीमों को लगातार तैनात किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश गुरनाड़े के निर्देशन में जिला और ब्लॉक स्तरीय चिकित्सक घर घर सर्वे कर रहे हैं। अब तक 458 घरों का सर्वे किया गया है। वहीं 374 मरीजों को अस्थायी अस्पताल में उपचार प्रदान किया गया है। गंभीर स्थिति वाले 2 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीएमएचओ ने ग्रामीणों से स्वच्छ पानी पीने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। जहरीले कफ सिरप से अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है। दीपावली के पहले परिवारों में मातम छाया हुआ है। मंगलवार को फिर एक लाडली लक्ष्मी बेटी की जहरीले कफ सिरप ने जान ले ली है। छिंदवाड़ा विकास खंड के ग्राम ककई बिलवा निवासी अंबिका पिताश्री पाल विश्वकर्मा उम्र 4 को 14 सितंबर को नागपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। करीब 1 माह से अधिक समय तक उसका नागपुर में उपचार चला, लेकिन फिर भी वह जिंदगी की जंग नहीं जीत पाई। बुधवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा औषधि निरीक्षकों की टीम ने आशीर्वाद मेडिकल स्टोर की जांच की। निरीक्षण में मिलावटी औषधि, कोल्ड सिरप, बैच नंबर SR13 की बिक्री और रिकॉर्ड न पेश करने जैसी अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद दुकान को सील कर दिया गया था। फर्म संचालक के कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। आदेश की तामील कर शटर पर चस्पा कर दी गई है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। बुधवार को छिंदवाड़ा से तामिया जा रहा खाद से भरा ट्रक कोसमी मंदिर के पास अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक में भरी खाद की बोरियां सड़क पर बिखर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, ट्रक को सड़क किनारे कराया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। ये 10 मिनट पहले पलटे हैं। अभी गांगीवाड़ा टोल से निकला, ये टर्निंग में 30 की स्पीड थी, मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 की स्पीड रही होगी गाड़ी की। प्लस आके ये ड्राइवर साइड का टायर फूटा डंडे का। ड्राइवर साइड का टायर फूटने की वजह से मेरी गाड़ी करवट हो गई। करवट होने की वजह से मेरी गाड़ी ड्राइवर साइड ही पलटी है, जो मेरे हाथ पैर में लगी है थोड़ी बहुत, उसकी वजह से मैं बस वो उतना ही बस हूँ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह गुरुवार को 1 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी मंत्री राकेश सिंह सुबह 10 बजे भोपाल से परासिया के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 बजे वे परासिया पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों से चर्चा करेंगे, जिसके बाद 3 बजे छिंदवाड़ा सर्किट हाउस में उनका आगमन होगा। 3:30 बजे कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा करेंगे, जिसके बाद 4:30 बजे वे छिंदवाड़ा से जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने ग्राम रजोला का दौरा किया, जहां उल्टी दस्त के प्रकोप के चलते ग्रामीण बीमार हो रहे थे। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए गांव के कुएं को साफ करवाया और अधिकारियों को स्वच्छता के निर्देश दिए। भाजपा नेताओं ने 100 से अधिक ग्रामीणों को तत्काल इलाज करवाया, जबकि 2 गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा रेफर किया गया। उन्होंने गाँव की स्थिति पर नजर बनाए रखने और तुरंत इलाज सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कई भाजपा पदाधिकारी और किसान मोर्चा के नेता भी उपस्थित रहे।
दीपावली से पहले मनाइए कुबोटा की दिवाली। अब खेतों में चमकेगी खुशहाली, क्योंकि कुबोटा ट्रैक्टर ला रहा है बम्पर ऑफर। जीएसटी छूट 40,000 से 60,000 तक, पूर्व दीपावली छूट 51,000 और डाउन पेमेंट मात्र 51,000, यानी फायदे पर फायदे। और हाँ, हर बुकिंग पर पाएं चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही आइए ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9425147155 या 9425306199। शहर के चंदनगांव स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों में अवगत कराना है। प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को रासायनिक खेती की जगह सुरक्षित और टिकाऊ कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल किसान नए कृषि तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषि सखियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे इस छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के 6 विकासखंडों की 44 कृषि सखियों का यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम कृषि सखियों को यहाँ पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। कितनी तारीख से चालू हुआ, कब तक चलेगा? ये अभी 13 तारीख से, कल से स्टार्ट हुआ है ये, और अभी 17 तारीख तक चलेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हम इनको कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जितने आयाम होते हैं, उनके घटक होते हैं, किस तरह से खेती के तरीके हैं, किस तरह से हम मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं, प्राकृतिक खेती के कौन कौन से घटक का इस्तेमाल करके हम रसायन या विष मुक्त खेती कर सकते हैं, इसके तौर तरीके हम सिखाएंगे। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस पीजी कॉलेज में पानी की टंकी जर्जर स्थिति में है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है। कॉलेज प्रशासन ने इसे हटाने या सुरक्षित करने के लिए कई सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजे हैं। बावजूद इसके अब तक किसी भी कार्यालय ने कार्रवाई नहीं की। टंकी की स्थिति गंभीर होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज प्रशासन ने संबंधित विभाग से तत्काल टंकी के सुधार कार्य की मांग की है। हमने ये जो मेरे पास कुछ पत्र हैं, हमारे जो प्रभारी प्राचार्य थे विश्वकर्मा सर ने पत्र लिखा हुआ है। 15/1/25 को एक पत्राचार हुआ है, 27/2/25 को और 1/4/25 को पत्राचार हुआ है। इसमें हमने कार्यपालन यंत्री, आयुक्त नगर निगम, जनप्रतिनिधियों को और कलेक्टर साहब सबको अवगत कराया इस मामले में पत्राचार के माध्यम से लिखित में कि टंकी क्षतिग्रस्त है और कभी भी कोई दुर्घटना इसकी हो सकती है। बहुत लंबे समय से डिस्पोज हो गई है बिल्डिंग अभी तक? नहीं, मैं तो अभी मुझे आया मात्र देखिए मैं 11/11/24 को आया हूँ। उसके बाद से लगातार पत्राचार चल रहा है ना, और हमने जो वैधानिक चेतावनी है भी वहाँ टंकी के आसपास सब लिख दिया है कि टंकी क्षतिग्रस्त, कृपया आमजन से दूर रहें, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि घटना शासन प्रशासन की घोर लापरवाही का परिणाम है। आप नेताओं ने बताया कि 29 सितंबर को तत्कालीन कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद बच्चों का समय पर इलाज नहीं कराया गया, जिससे इलाज के अभाव में कई और मासूमों की जान चली गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसी कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी संगठन मिलकर आए हैं, इसमें समाजसेवी संगठन भी हैं, इसमें आम आदमी पार्टी इसकी का नेतृत्व कर रही है इस संगठन का, इस कार्यक्रम का, और हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने जो जा रहे हैं 29 तारीख को, उसकी सूचना देने के साथ साथ हम ये बताने आए हैं कि आपके द्वारा जो अभी तक लापरवाहीपूर्ण शासन के द्वारा कार्य किए गए, जिसके कारण ये घटना निर्मित हुई, जिसका मेन अपराधी कस्टोडियल कलेक्टर था, और वो कलेक्टर ट्रांसफर कराकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर यहाँ से फरार हो गए। हम उसको फरार ही कहेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे। इसमें उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए, और सीबीआई जांच की जो मांग
हमारी PIL वहाँ पे जो जिन भी हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने लगाए थे, वो जिन कारणों से खारिज हुई है उसकी मूल बारीकियों को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है, ताकि कल को कोई और हम PIL दाखिल करें या किसी भी तरीके से CBI को यहाँ पे जांच करने के लिए इस मामले में बुलाया जा सके। क्योंकि बुधवार को फव्वारा चौक पर टी वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। बच्चों ने नागरिकों से देसी उत्पाद अपनाने और विदेशी वस्तुओं को त्याग करने की अपील की है। कार्यक्रम में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी उपस्थित लोगों को स्वदेशी और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कई समाज सेवी और संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हम संकल्प लेते हैं कि जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ नगर निगम की अपील पर यहाँ पर एक जन जागरण अभियान चलाया, लोगों को मैसेज दिया कि स्वच्छता अपनी आदत में लाएं और विशेष रूप से इस दीपावली पर प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार स्वदेशी अपनाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें। जैसे हमारे कपड़े हैं, दिया वाले हैं, खेल खिलौनों वाले छोटे छोटे आइटम को प्रोत्साहित करें। और एक विनम्र अपील है आपके चैनल के माध्यम से, गरीब बस्ती में जाकर जो जरूरतमंद बच्चे हैं या महिलाएं, उनकी मदद करें, शुभ दीपावली का है, कपड़े बांटे, मिठाई बांटे।